सांसद एकबंटी साहू ने 17 सितंबर से 25 दिसंबर तक आयोजित होने वाले मेगा स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम को लेकर ली बैठक। चिकित्सकों और समाज सेवियों से की चर्चा। त्योहारों के मद्देनजर फवारा चौक में खोली गई अस्थायी पुलिस चौकी। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में किया गया फ्लैग मार्च। आमजन को दिया सुरक्षा का संदेश। ईद मिलादुन्नबी पर्व के एक दिन पूर्व मुस्लिम समाज के युवाओं ने निकाली बाइक रैली। 16 सितंबर को निकाला जाएगा भव्य मोहम्मदी जुलूस। और शहर में छाई गणेश उत्सव की रौनक। भगवान गणेश की प्रतिमा के दर्शन करने पूजा पंडालों में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। सांसद एकबंटी साहू ने आज आगामी 17 सितंबर से 25 दिसंबर तक आयोजित होने वाले मेगा स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम को लेकर मेडिकल कॉलेज के सभी चिकित्सकों व सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों से चर्चा की। बैठक से पूर्व सांसद एकबंटी साहू ने जिला चिकित्सालय में हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया। चिकित्सालय में सांसद श्री विवेक भट्टी साहू जी द्वारा उद्घाटन किया गया और यहाँ पे जो भी चिकित्सा संबंधी जो भी फैसिलिटी रहेगी हम मरीजों को या उनके परिवार वालों को बताएंगे। आपका नाम? देवीदास बड़खाने। मेडिकल कॉलेज में आयोजित बैठक में सांसद एकबंटी साहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती 25 दिसंबर तक आयोजित होने वाले 100 दिवसीय मेगा स्वास्थ्य शिविर को लेकर चिकित्सकों और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों से चर्चा की। इस स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम के आयोजन को लेकर उन्होंने सभी से बढ़ चढ़कर सहयोग करने की भी अपील की। आयोजन को लेकर के आयोजित इस बैठक में एवं हमारे शहर के बुद्धिजीवी एवं वरिष्ठ समाज सेवी साथियों, नर सेवा ही नारायण सेवा, इस मुझे जिम्मेदारी मिली है कि छिंदवाड़े के लोगों की सेवा कर सकूं और इस जिम्मेदारी को लेकर के यहाँ 100 दिन का हमारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन की चर्चा हुई, रूपरेखा बनी और अब पूरी तरीके से परसों से इसको चालू करना है। बहुत सारी बातें, बहुत सारी इस विषय में चर्चा हो चुकी है। हमारे जिले में 38% के करीब आदिवासी लोग रहते हैं, आदिवासी 38% के करीब। और कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जाओ, आप लोग में भी सभी लोग गए होंगे, तो उनकी स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। कई बार तो छोटी छोटी बीमारी का वो इलाज नहीं कर पाते हैं। प्रशासन की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन या कहीं जानकारी नहीं होती या जिला चिकित्सालय तक के या जहाँ पर भी हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाते हो, फिर उसके बाद बड़ी बीमारियां उनको घेर लेती हैं। क्या अधिकार नहीं है ऐसे हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को कि अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले? हमें थोड़ा सा प्रयास करना है कि हम उनके तक के पहुँच करके उनकी वहाँ जाँच कर सकें। कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी, बड़ी बीमारी हो, उसको हम कैसे उसका हल कर सकते हैं। इस मंशा से यह स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हमारे द्वारा किया जा रहा है। पहला, आप सभी लोगों को बुलाने के पीछे उद्देश्य कि सभी लोग जितने कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से ऐसे आयोजनों से जुड़े रहें। हमारे जो वरिष्ठ समाज सेवी लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, रोटरी की तरफ से भी बड़े आयोजन होते रहे। तो इसमें आप लोग अपनी क्या भूमिका तय कर सकते हैं? इसमें ना कहीं हमको किसी से पैसा चाहिए, ना कहीं अन्य दूसरे सहयोग चाहिए। आप अपनी तरफ से क्या सेवा कर सकते हैं? मैं सोचता हूं कि पर्सनली खुद के लिए सोचता हूं कि अगर मैं गरीबों की मदद नहीं कर सका, लोगों के बीच जाकर के उनको इलाज नहीं करवा पाया, तो मेरा सांसद बनने का कोई औचित्य नहीं। अपनी तरफ से कर नहीं सकता, तो फिर हमें भी अपने आप को सोचना चाहिए कि हमारे को जीवन में क्या है। पैसा कमा ली, पैसा कौन साथ में लेकर के जाएगा? नौकरी हो गई, 60 साल की, 62 साल के रिटायर हो गए, सोनी जी हो गए कि नहीं? तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा
कम से कम उन लोग की मदद कर लें जिससे उनका जीवन अच्छा हो जाए। मुकेश काले जी परासिया से हमारे बीच में रोटरी क्लब छिंदवाड़ा से हैं। मैं चाहूँगा कि आप भी आपके एरिया में जो लिस्ट आई करने के लिए आया था, लेकिन सबसे पहले माननीय सांसद महोदय बंटी भाई को, सम्मानीय सदन और बहुत गरिमामय सदन, इससे पहले कि सुझावों का सिलसिला शुरू हो, मेरी बात जो है कि आपका जन्म जो है इतिहास रचने के लिए हुआ है। अभी एक नया सिलसिला है। ये परिकल्पना बहुत शुरुआती दौर में दीपक भाई के माध्यम से मेरे पास आई थी। तब ये कल्पना थी, परिकल्पना थी समाज के लिए। हम लोगों ने लगभग 4 दशक मुझे भी रोटरी परिवार से जुड़े हुए हो चुके हैं, बहुत सारे काम किए हैं। प्रोजेक्ट के माध्यम से हम समझ सकते हैं। बहुत बढ़िया। पिछले कई दिनों से आजकल कहते हैं कि कोई सवाल का जवाब गूगल के पास ना हो, ऐसा नहीं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर के अवसर पर और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती 25 दिसंबर, ऐसे 100 दिन होते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जिन्होंने देश के गरीब कल्याण और देश के 55 करोड़ से अधिक लोगों को गारंटी दी निःशुल्क इलाज की। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग गरीबों की पहुंच के उनको स्वास्थ्य सुविधाएं दिलवाने का काम करें। तो एक बड़ा 100 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन पूरे जिले में किया जाएगा, जिसमें गांवों में पहुंच करके वहां पर ग्रामीणों से मिलकर के उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जाएगी। विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं को साथ में लेकर के हम लोग यह शिविर का आयोजन कर रहे हैं और लगातार यह 100 दिन शिविर चलेगा। 14 सितंबर की रात पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के द्वारा फव्वारा चौक में खोली गई अस्थायी चौकी का निरीक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर फव्वारा चौक में अस्थायी चौकी खोली गई है ताकि शहर के केंद्र बिंदु स्थल से पुलिस सभी गतिविधियों पर नजर रख सके। फव्वारा चौक पर निरीक्षण के बाद पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस बल ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पैदल गश्त कर आमजन के बीच सुरक्षा का संदेश दिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने आमजन व बच्चों से बातचीत भी की। त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए ये फव्वारा चौक पे ये अस्थायी जो पुलिस चौकी बनाई गई है, ये केंद्र बिंदु है हमारे जो पेट्रोलिंग शहर में चलती है। यहाँ आकर के अधिकारी फिर से संगठित होकर फिर एक दूसरे से जानकारी का आदान प्रदान करके पुनः यहाँ से जाते हैं। यहाँ फील्ड में रहने से काफ़ी जानकारी भी फोर्स को मिलती है और सुचारू रूप से पेट्रोलिंग हो रही है कि नहीं हो रही। इन पॉइंटों पे अतिरिक्त बल भेजने की व्यवस्था है। जहाँ पे गणेश जी के बड़े आयोजन हो रहे हैं उनके लिए जो ट्रैफिक व्यवस्था लगाई गई है, उनके अंदर जो सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है कि लोग सुगमता से लाइन में कतारबद्ध होकर के अंदर जाके सुरक्षित तरीके से दर्शन करें और सुरक्षित वापस जा सकें। यातायात प्रबंध नियंत्रण में रहे, कहीं कोई जाम न लगे, इस प्रयास में सभी पुलिस बल, चाहे वो थाने का बल है, पुलिस लाइन का बल है, एजे के थाने का बल है, महिला थाने का बल है, इसके अतिरिक्त पुलिस एसपी ऑफिस का बल, ये भी डबल ड्यूटी करके हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहे और जो आपराधिक तत्व हैं उन पर लगातार कठोर कार्रवाई हो। ये कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। कोई भी व्यक्ति अगर कानून हाथ में लेगा या कोई अपराध में घटित करता है, उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। आपकी क्या नाम है? ठीक चल रहा है? पहले जैसा है क्या? उसका अच्छा नहीं, पहले ज़्यादा अच्छा रहता। क्या कारण था? ज़्यादा हो गई महंगाई। और आप क्या करके उसमें इधर से इंस्टीट्यूट है क्या? पढ़ने जाओ, कोचिंग है क्या? भी करोगे? बहुत दिक्कत कर रहा है। और वो बिटिया भी पढ़ती है, कौन सी क्लास? इसको ये 8 का पहाड़ा किसको आता है? 8 का टेबल किसको आती है? 8 का आता है किसी को?
ये दोनों कौन सी क्लास में पढ़ते? वो भागा, उसने बोला कठिन आएगा कुछ। कौन सी क्लास में? ये 10th वालों को तो आना चाहिए। कितने तक का आता है भाड़ा? 17 का आता है? अरे यार फंस गया 17 हाँ सुनो हाँ 8 8 का 64 8 9 का नहीं करो थोड़ा सा। हाँ गुड। अरे इनाम दो यार टीआई साहब। तुम बताओ बेटा 8 की टेबल। 8 1 8 2 68 22 8 6 24 8 4 32 8 5 8 5 15 8 6 गलत हो गया। 8 5 का 40। फिर से कोशिश करो। कोई बात नहीं। गुड थोड़ा क्या है कि संकोच कर पढ़ाई करोगे तभी तो अच्छा जॉब मिलेगा। अच्छा पढ़ोगे तो जॉब मिलेगा, नहीं तो मिलेगा ही नहीं। सही है कि अगली बार याद है करके रखना। ये ना स्कूल टॉपर। अच्छा ये कौन सी क्लास में? फर्स्ट में। अरे वाह, क्या आता है? चलो पोएम सुनाओ तुम। और क्या आता है बताओ, क्या आता है? ABCD आता है? चलो सुनाओ। अच्छे से गाना। वेरी गुड। टेबल कहाँ तक आती है? पढ़ाई करो अच्छे से, सब पुलिस में आ जाएंगे, है ना? बाय। ईद मिलादुन्नबी पर्व की पूर्व संध्या पर आज मुस्लिम समुदाय के युवाओं के द्वारा बाइक रैली का आयोजन किया गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। बाइक रैली में सुरक्षा की दृष्टिगत पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए थे। 16 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी का पर्व मुस्लिम समुदाय के द्वारा पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसके चलते राजटॉकीज क्षेत्र से विशाल मोहम्मदी जुलूस भी निकाला जाएगा। जैसा कि ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार कल 16 तारीख को है और इसकी पूर्व संध्या पर बाइक रैली हमारे छिंदवाड़ा में निकलती रही है। मुस्लिम युवकों द्वारा यह बाइक रैली एक दिन पूर्व निकाली जाती थी, फिर कल मोहम्मदी जुलूस निकलेगा 2 बजे से। तो इस बाइक रैली की व्यवस्था आज जो है 2 बजे से लग चुकी है। बाइक रैली लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच शुरू हो जाएगी और यह मुख्य मार्ग होते हुए बेल बाज़ार पर जाके ख़त्म होगी। उससे आज़ाद चौक कुछ दूर और चलेगी। इसके लिए हमने आगे पीछे और मध्य में पुलिस बल लगाया हुआ है और जो भी रास्ते में चौक पड़ेंगे उस चौक में भी फिक्स पॉइंट लगाई है। आयोजक समिति से बात कर ली गई है, तो उनका जो रूट रहेगा वो सीधा रहेगा और इसमें हमने ट्रैफिक डाइवर्सन की भी व्यवस्था रखे हैं। तो हर प्रकार से इसको तैयारी करके और हम लोग बल लगाए हुए हैं, कोई अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। हेलो, गाड़ी रोको भैया। चलती नहीं कि रोक देते बोलना। हेलो भाई, पैदल वाले कोई भी रैली में नहीं जाएंगे भाई, आप लोग यहीं से वापस चले जाएं। पैदल की परमिशन नहीं है भैया हमको, आप लोग घर चले जाएंगे। तो अगर पैदल जाना है तो आपको जो गाड़ी से रहेगा वही चलेगा और डीजे के पीछे आइए आप लोग। बता दूंगा, कैमरा दे रहे। और कमेटी वाले जितने भी लड़के भैया वो सब पीछे चले और अपनी अपनी गाड़ी संभाले। पैदल जुलूस नहीं है, पैदल नहीं चलना है अपन लोगों को भाई। और जिनको पैदल जाना है वो अपने अपने घर चले जाए भाई, ठीक है। गणेश विसर्जन की तैयारियों को लेकर रविवार को नगर निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय, एसडीएम छिंदवाड़ा सुधीर जैन एवं कार्यपालन यंत्री ईश्वर सिंह चंदेली ने छोटा तालाब में विसर्जन की तैयारियों का जायजा लिया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
दिनांक 17-18 सितंबर 2024 को गणेश विसर्जन की व्यवस्थाएं देखने छोटा तालाब पर निगम टीम के साथ हम आए हुए हैं और नगर निगम कमिश्नर, नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर, नगर निगम की सारी टीम यहाँ पर है और व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया जा रहा है। व्यवस्थाएं इस तरह से की जा रही हैं कि विसर्जन को लेकर के आम जनता को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। सुरक्षा के भी सारे बंदोबस्त देखे जा रहे हैं। हिंदी दिवस के अवसर पर 14 सितंबर की शाम हिंदी प्रचारणी समिति के द्वारा हिंदी दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में देश विदेश में मीडिया गुरु के नाम से विख्यात एशिया के सबसे बड़े मीडिया अध्ययन केंद्र माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल के पूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर संजय द्विवेदी शामिल हुए। साथ ही कार्यक्रम में प्रबुद्ध साहित्यकार एवं लेखिका श्रीमती मनीषा जैन सहित हिंदी प्रचारणी समिति के पदाधिकारी, सदस्य व आमजन उपस्थित रहे। इस बात को पुरजोर तरीके से उठाएं कि राजभाषा जो कानून है वो अन्य कानून के तरीके से बाध्यता से लागू किया जाए। हम बाकी सब कानून मान रहे हैं, सरकार ने कहा बाकी सब कानून मान रहे हैं। आपने इस मंच से हमारे नए चक्षु को खोल दिया। हम सभी का नैतिक दायित्व बनता है कि हम डॉक्टर साहब की इस बात को आपसे सम्मान करना चाहें तो निवेदन है, कृपया मोबाइल उठा लें और उनकी जिज्ञासाओं को शांत करें। मैं माननीय हिंदी प्रचारणी समिति के अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, प्रणय नामदेव जी, आदरणीय श्री कुमार जी, मंत्री महोदय श्याम सुंदर चांडक जी और अभी आप संपादक हो रहे हमारे बड़े भाई शैलेंद्र तिवारी जी और आप सभी सुधी हिंदी प्रेमी श्रोताओं का जो आपने अमूल्य समय यहाँ पर हमें दिया, डॉक्टर साहब को सुना, बहुत बहुत आभार। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी प्रचारणी समिति में आज जो कार्यक्रम हुआ उसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल के प्रोफेसर श्री संजय द्विवेदी जी आए थे। मनीषा हमारी जैन जी जो हमारे साहित्य की बहुत ज्ञान रखती हैं, है ना, डॉक्टर हैं उपाधि में, तो इन्होंने भी मनीषा जैन जी ने, डॉक्टर मनीषा जैन जी ने अच्छा सबको उद्बोधन दिया। हिंदी हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रीय भाषा है और हम तो बोलते ही हैं। तो ये जो अब हम भी चाहते हैं कि सबरे कारोबार जो है शासन के, यानी बोलचाल की भाषा में हिंदी है, राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो हिंदी में ही फाइल चलना चाहिए। और अपनी मातृभाषा पे हमें गर्व है कि हम हिंदी बोलते हैं। हम तो बाहर भी जाते तो हिंदी बोलते हैं, हम कभी इंग्लिश या इसकी कोई बात करते भी नहीं। इंग्लिश तो थोपी गई है ऊपर से और अंग्रेज़ों का शासन कई साल यहाँ रहा, है ना। तो आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सबको और हमारे जितने अतिथि हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने समय देकर के यहाँ अपना हिंदी में व्याख्यान दिया और उसमें हमारे को बहुत आनंद भी आया और बहुत जो ज्ञान की बातें हैं वो हमको सीखने को मिली। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आज अपोलो सेंटर केंद्र में केश शिल्पियों की काउंसलिंग सह बैठक आयोजित की गई, जिसमें केश शिल्पियों की योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। अंसारी जी, आप ये बताइए, आप अपोलो ट्रेनिंग सेंटर के आप प्रभारी हैं जी। आज आपने कितने केश शिल्पियों को यहाँ की काउंसलिंग की और उन्हें क्या क्या उसके नियम और फायदे और उनके रोजगार के अवसर कैसे बढ़े, इस संबंध में आपने कैसे क्या जानकारी? आज लगभग 150 के आसपास केस शिल्पी आए हुए थे। उनको हमने काउंसलिंग किया गया है कि इसके जो ट्रेनिंग है वो 7 दिन की है, उसमें उनको आपको सब सिखाया जाएगा। गवर्नमेंट के द्वारा जो भी अनुदान है वो आपको दिया जाएगा और इसमें आपको स्वयं एक स्वरोजगार के अवसर प्रदान होंगे, उस पर ट्रेनिंग दी जाएगी और सबको गवर्नमेंट की योजनाओं का फायदा मिलेगा। क्या इसमें केश शिल्पियों को आने जाने खाने का और उनको ट्रेनिंग लेने का कितना भत्ता मिलेगा, इसकी भी आप जानकारी? गवर्नमेंट के द्वारा आने जाने और खाने के लिए उनको 1000 रुपये का उनको है और उनको जो भत्ता है और ट्रेनिंग का 500 रुपये पर डे के हिसाब से उनको दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बाद क्या उनको, इस ट्रेनिंग के बाद क्या उनको प्रमाण पत्र भी आपके अपोलो केंद्र के सेंटर के माध्यम से दिया जाएगा? नहीं, अपोलो केंद्र के बारे में आप उनको जो है केंद्र सरकार के द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसमें उनको ये है कि
ट्रेन के द्वारा लोगों का भी प्रावधान उनको दिया जाएगा। ट्रेनिंग सेंटर से एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा कि उन्हें संपूर्ण ट्रेनिंग किया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अपोलो के सेंटर केंद्र के प्रभारी श्री अंसारी जी साथ में थे और उन्होंने केस शिल्पियों के बारे में बहुत अधिक जानकारी दी। मैं समस्त केस शिल्पियों बंधु से निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में वो ऑनलाइन अपना पंजीयन कराएं और केंद्र से सेंटर में जाकर अपने ट्रेनिंग लें ताकि उन्हें शासन की योजना का लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद अंसारी जी। खबरों के सप्ताह विराम देने के लिए यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। जल्द लौटते कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते हैं सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। आगे बढ़ते खबरों में। आज चौरसिया समाज महिला समिति के चुनाव संपन्न हुए जिसमें रक्षा मुकेश चौरसिया निर्विरोध रूप से अध्यक्ष चुनी गई। चौरसिया समाज महिला समिति के चुनाव में सामने प्रतिद्वंदी इंदिरा चौरसिया ने अपना समर्थन रक्षा को देकर अपना नामांकन वापस लिया, जिसके बाद रक्षा चौरसिया समाज महिला समिति की निर्विरोध अध्यक्ष चुनी गई। इस मौके पर समाज के सभी पदाधिकारियों ने श्रीमती रक्षा को मिठाई खिलाकर और पातालकोट की विशेष और छिंदवाड़ा की पहचान छीन की माला पहनाकर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मैं रक्षा मुकेश चौरसिया निर्विरोध चुनी गई हूँ, अतः मैं समाज से यही आशा करती हूँ कि जिस प्रकार मुझे निर्विरोध चुना गया है मैं उस तरह एक मोती की माला बनके, एक मोती के धागा बनके सबको मोती तरह पिरो के रखूं और सबका सहयोग चाहिए मुझे। और सभी महिलाओं से ये आग्रह है कि सब आगे आएं और मेरा सहयोग करें और पुरुषों से भी ये निवेदन है मेरा कि वो सभी आगे आएं और सब एक साथ चलें और सभी समाज को आगे बढ़ाएं। जय चौरसिया समाज। 14 सितंबर को आदिवासी समाज के द्वारा स्थानीय पोला ग्राउंड में कर्मदान महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें जिले व प्रदेश सहित अन्य राज्यों से भी आदिवासी सामाजिक संगठनों के सदस्य व पदाधिकारी शामिल हुए। ये कर्मडार महोत्सव है
जिसे आदिकाल से आदिवासी समुदाय के लोग हर अपने अपने क्षेत्रों में मानते थे, छोटे स्तर पर मानते थे, गांव स्तर में अपने अपने क्षेत्रों में इसकी परंपरा पुरानी चली आई है। उसको गुरु के माध्यम से हमको ज्ञान मिला कि बेटा ये मामूली चीज़ें नहीं है, इस दर्शन को जानना सबको आवश्यकता है। और उसी बात को लेकर के फिर हम लोगों ने सोचा कि जब दुनिया को इस चीज़ की जानने की आवश्यकता है तो क्यों ना हो इसको विश्व आज छत्तीसगढ़ में लगभग 20 वर्षों से चला आ रहा है राष्ट्रीय कर्मडार महोत्सव। दूसरा वर्ष हम लोग छिंदवाड़ा में करने जा रहे हैं। हम इसे हमारी संस्कृति, हमारी व्यवस्था, हमारे पुरखों की जो व्यवस्था है उसको इस दुनिया को दिखाने के लिए, और हम ये चाहते हैं कि आप मीडिया के माध्यम से इस बात को भोपाल और दिल्ली तक पहुंचाएं। हम आपके आभारी रहेंगे। और ये हमारी संस्कृति है, जो हम ओरिजिनल हमारी जो संस्कृति है उसको दिखाने का प्रयास चल रहा है। ये भी हमारी ये बस में नहीं है, इसलिए हमने गुरु दादा से और गुरु माता से निवेदन किया कि दादा एक हम राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें आप ही अध्यक्षता को निभाएंगे और गुरु दादा गुरु माता आपका ज्ञान और दर्शन पूरे समाज को मिले, ताकि समाज में एक जो कुरीतियां हैं फैली हुई, विषम परिस्थितियों से परेशान है जो भी है, तो कम से कम हमारी रीति नीति संस्कृति परंपरा को जाने समझे, ये हमारा प्रयास है। और आज छिंदवाड़ा की पावन भूमि में ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। हम लोगों ने छिंदवाड़ा के आसपास सभी बड़े बड़े नेता मंत्री लोगों को भी याद किया, पर जो फिर भी प्रयास किए हैं, जो यहाँ तक आने का वो आए हुए हैं। और यहाँ लगभग गुरु दादा के साथ में लगभग 18 राज्य के लोग जुड़े हुए हैं, पर फिर भी कम से कम 5-10 राज्य के लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं। और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि छिंदवाड़ा की पावन भूमि में आज ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है गुरु दादा की कृपा से। आपका नाम बताइए? दिलीप सयाम, गोंडी धर्म संस्कृति संरक्षण समिति प्रदेश संयोजक। 14 सितंबर को भारतीय नारी संगठन शक्ति का बहुउद्देशीय गणेश उत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर संगठन की संचालिका अमिता बरहैया ने वार्ड नंबर 17 में कार्यक्रम का आयोजन किया। सर्वप्रथम तो भगवान श्री गणेश का पूजन अर्चन कर आकर्षक भक्ति भजन जननी रामायण मंडल द्वारा किया गया। भगवान श्री गणेश से समस्त जनों की सुख शांति और खुशहाली के लिए नारी संगठन शक्ति द्वारा मंगल कामनाएं भी की गईं। साथ ही संगठन संचालिका द्वारा समस्त नारी संगठन के समन्वयकों एवं सदस्यों को तुलसी और पान के पौधों का वितरण और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए किया गया। इस दौरान दुनिया के सबसे बड़े संगठन भारतीय जनता पार्टी के संगठन सदस्यता महापर्व के अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष अमिता आशीष बरहैया के नेतृत्व में बड़ी संख्या में नारी शक्तियों को संगठन की सदस्यता दिलाई गई। कार्यक्रम में प्रिया कस्तूरे, नीलू क्षेत्रीय, निधि रसिया, नेमिता अनेजा, सुषमा चौरसिया, प्रीति साहू, अंशिका बरहैया, रूपाली जोशी, देविका वैष्णव, भारती सोनी, प्राची नामदेव, रक्षा ढुंडेले के साथ बड़ी संख्या में नारी शक्तियां उपस्थित हुईं। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी जय भोले शिव शक्ति मंदिर गाड़ी ढाना में श्री गणेश जी की मूर्ति स्थापना की गई, जिसके चलते आज हवन पूजन एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। ओम सोमाय स्वाहा यथावांఛానందం కవచం వారిభవే తదవద్దే ఉపకాదానాం శాంతర్భవతు వారిణా దేవేభ్యో స్వాహా ఓం సర్వేభ్యో తీర్థేభ్యో స్వాహా ఓం సర్వేభ్యో స్వాహా ఓం బుధాయ స్వాహా ఓం బృహస్పతయే స్వాహా ఓం రాహవే స్వాహా ఓం కేతవే స్వాహా ఓం एकदंताय स्वाहा ओम गणनाथाय स्वाहा ओम वक्रतुंडाय स्वाहा ओम महोदराय स्वाहा ओम लंबोदराय स्वाहा ओम धूम्रवर्णा ओम बोले हो गई बोले हो जय भोले शिव शक्ति मंदिर में एक गणपति स्थापना की गई
जिसमें आज हवन पूजन एवं महाप्रसाद वितरण किया जाएगा। और जय भोले शिव शक्ति मंदिर की जो पिंडी है, जो आज 60 साल से वो 3 फीट नीचे थी और वो धीरे धीरे करके आज वो 3 फीट ऊपर आ गई। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा के द्वारा शनिवार की रात गणेश उत्सव पर्व के चलते छिंदवाड़ा के विघ्नहर्ता पूजा पंडाल पुराना छापाखाना छिंदवाड़ा में संगीतमय सुंदरकांड का महापाठ किया गया। इस अवसर पर ग्रुप सदस्यों के साथ बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी कार्यक्रम में शामिल हुए। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे, भोले बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे, जैसे ज्योति प्रकाश दोनों साथ रहे, जैसे ज्योति प्रकाश दोनों साथ रहे, आगो वाले तो हमेशा मेरे साथ रहे, आगो वाले तो हमेशा मेरे साथ रहे। इन दिनों नगर की सकल दिगंबर जैन समाज विविध अनुष्ठानों के साथ पर्वराज दशलक्षण महापर्व की मंगल आराधना करते हुए आत्मसाधना कर रहा है। पर्वराज के 7वें दिन भादो सुदी 11 को सकल दिगंबर जैन समाज के श्रावक गणों ने नगर के समस्त दिगंबर जैन मंदिरों में धर्म के 7वें लक्षण उत्तम तप धर्म की आराधना कर दिगंबर महामुनि राजों का गुणगान कर उन जैसा बनने का संकल्प लिया। इस मौके पर वीतराग भवन में उदयपुर से पधारे पंडित श्री राजकुमार जी शास्त्री के द्वारा मंगल प्रवचनों का लाभ लेकर सभी ने दशलक्षण धर्म की महिमा जानी। जय जिन बंधुओं, दशलक्षण महापर्व का आज 7वां दिन है। भादो सुदी 11। सकल दिगंबर जैन समाज उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम तप आज तप धर्म की आराधना करी और विशेष रूप से नगर के समस्त दिगंबर जिनालयों में देवसास गुरु भक्त बंधुओं के साथ में दशलक्षण महापर्व की पूजन विधान का क्रम जारी है। आज हमने दिगंबर महामुनि राजों का गुणगान किया और इसके साथ वीतराग भवन में उदयपुर से पधारे आदरणीय पंडित श्री राजकुमार जी शास्त्री की प्रवचनों का लाभ लिया। वीतराग भवन में ही हमने विविध साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जिन शासन की प्रभावना की, जिनेंद्र भक्ति की। सकल दिगंबर जैन समाज में पर्युषण पर्वराज दशलक्षण को लेके बहुत ही मंगलमय वातावरण है। सभी इस अवसर पर आत्मा से परमात्मा बनने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। पूरे पर्वराज का एक ही उद्देश्य, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और जाना कहाँ है। इस पवित्र भावना को लेकर हमारे श्रावक श्राविकाएं आत्मा आराधना और धर्म साधना में लीन है। आप सभी को सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से दशलक्षण महापर्व की मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र देव। शहर में इन दिनों गणेश उत्सव पर्व की रौनक छाई हुई है। सभी गणपति पंडालों में भगवान गणेश की प्रतिमा के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखी जा रही है। इसी के चलते आइए आपको कराते हैं शहर में विराजित कुछ गणेश प्रतिमाओं के दर्शन।
शिलाद नाम के एक ऋषि हुआ करते थे जो दिन रात अपनी तपस्या में लीन रहा करते थे। उनके इस ब्रह्मचर्य से चिंतित हो उनके पूर्वजों ने वंशनाश हो जाने की चिंता उनके सामने रखी, जिसे सुनकर देव की तपस्या में लग गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऋषि शिला, मैं आपकी तपस्या से काफी प्रसन्न हुआ। मां पुत्र की ही चाहत रखता हूँ जो आपकी तरह हो। ऐसा कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात शिलाद ऋषि को एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका पालन पोषण बहुत अच्छे से कर शिलाद ऋषि ने नंदी को बहुत ही अल्प आयु में ही वेदों और शास्त्रों का ज्ञान दे दिया। किंतु कुछ ऋषियों के कहे अनुसार शिलाद ऋषि को यह ज्ञात हुआ कि नंदी के पास 1 वर्ष से अधिक का समय नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्र नंदी, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? अपने सामने स्वयं महादेव को देख नंदी भूल ही गया कि उसे लंबी आयु का वरदान मांगना था। किंतु महादेव का तेज और आकर्षक रूप नंदी के लिए इतना प्रभावशाली था कि वो महादेव को एकटक देख। तुम्हें मृत्यु से क्या भय? तुम अमर, अजर, दुख रहित और अव्यय होकर सदा मेरे गणनायक बने रहोगे। इसके पश्चात नंदी से खुश होकर महादेव ने नंदी को बैल का चेहरा दिया और उन्हें अपना वाहन बनाकर गणों में सर्वोत्तम स्वीकार कर लिया। समय गुजरता गया और भगवान गणेश जी की प्रस्तुत झांकी महाभारत से ली गई है एवं यह झांकी भगवान श्री खाटू श्याम जी पर आधारित है। महाभारत के महायज्ञ में एवं घटोत्कच के पुत्र बर्बरी, जिनके पास ऐसी शक्ति थी जिसके द्वारा वे अकेले ही संपूर्ण कौरवों, पांडवों और उनकी सेना को समाप्त करने में सक्षम थे और उन्होंने अपने गुरु को वचन दिया था जानकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा ली एवं गुरु दक्षिणा में उनका शीश मांग लिया। तब बर्बरीक जी ने स्वयं अपने हाथों से अपना शीश काट लिया। और श्री कृष्ण को अपना शीश अर्पण कर दिया।
शीश ऊंची पहाड़ी पर रखकर उनकी संपूर्ण युद्ध देखने की इच्छा पूरी की। उन्हें अपना श्याम नाम दिया और पूजनीय और अमर होने का वरदान दिया। और अब इन तमाम खबरों को समेटते कर देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। सांसद एकवंटी साहू ने 17 सितंबर से 25 दिसंबर तक आयोजित होने वाले मेगा स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम को लेकर ली बैठक, चिकित्सकों और समाज सेवियों से की चर्चा। त्योहारों के मद्देनजर फवारा चौक में खोली गई अस्थायी पुलिस चौकी, पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में किया गया फ्लैग मार्च, आमजन को दिया सुरक्षा का संदेश। ईद मिलादुन्नबी पर्व के एक दिन पूर्व मुस्लिम समाज के युवाओं ने निकाली बाइक रैली, 16 सितंबर को निकाला जाएगा भव्य मोहम्मदी जुलूस। और शहर में छाई गणेश उत्सव की रौनक, भगवान गणेश की प्रतिमा के दर्शन करने पूजा पंडालों में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आपसे जुड़ी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक दीजिए नमस्कार।